गुड मॉर्निंग मेरे सभी भाइयों का एआर ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं रीजनिंग के टॉपिक में सिलोजिज्म का टॉपिक आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और सिलोजिज्म के 3 वीडियो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, आपने प्रॉपर नोट्स बनाया होगा। आज हम सिलोजिज्म के चौथे वीडियो पे डिस्कशन करेंगे। देखिए बेसिकली मैंने जैसा आपको बताया है कि सिलोजिज्म में न्याय निगमन के टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल होता है वो ये होता है कि हमें किसी भी निष्कर्ष का जो जवाब देना है वो दिए गए कथन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, यानी कथन ने जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है उसके अनुसार देना है, ना कि मेरे दिमाग के विचार के आधार पर देना है। अब इस टॉपिक में जो कथन होते हैं वो मोस्ट ऑफ ओनली 4 ही प्रकार के होते हैं और 4 प्रकार के कथन के नाम आपने बिल्कुल दिमाग में फिट कर लिया होगा। ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, सम पॉजिटिव, सम नेगेटिव, यानी सभी ए बी है, कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है। देखिए दोस्तों 3 कथन अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हल्का सा मैं रिपीट करना चाहूंगा इस कॉन्सेप्ट में। 3 पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिलोजिज्म के टॉपिक में। जैसे कि बेसिक पॉइंट्स में पहला जो कथन था वो ऑल पॉजिटिव था और ऑल पॉजिटिव में सभी ए बी है। दूसरा जो कथन अपन ने पढ़ा है वो ऑल नेगेटिव था कि कोई ए बी नहीं है। और तीसरा जो कथन हमने पढ़ा है वो सम पॉजिटिव था, यानी कुछ ए बी है। बेसिकली मैंने कुछ तरीके जो आपको बताया, यानी कि कोई भी कथन में राइट रॉन्ग क्या है, कंफर्म क्या है, डाउट किस चीज में है, उन चीजों के आधार पर अपने को समझने की जरूरत है। तो बेसिकली इस पॉइंट में जैसे अगर मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूं, देखिए दोस्तों पहला जो कथन है ऑल पॉजिटिव सभी ए बी है, तो ये कहना चाहता है कि सारे के सारे जो ए है वो बी के अंदर है, सारे के सारे ए बी के अंदर है। और ये कहना चाहता है कि ए का कोई भी पार्ट बी से बाहर नहीं आना चाहिए। तो बेसिकली आप दिमाग में इस बात को फिट कर चुके होंगे। पहला कथन ऑल पॉजिटिव सभी ए बी है, सारे के सारे ए बी के अंदर ही रहने चाहिए, ए का कोई भी पार्ट बी से बाहर नहीं आना चाहिए। और इसमें कितनी बातें कंफर्म है? 3 बातें कंफर्म थी। एक तो सभी ए बी होंगे, एक कुछ ए बी होंगे और कुछ बी ए होंगे। इसी के साथ साथ देखिए हमने दूसरा कथन पढ़ा कोई ए बी नहीं है, मतलब ए का कोई भी पार्ट बी से टच नहीं होगा। कोई ए बी नहीं है इसका मतलब ए का कोई भी पार्ट बी से टच नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ए और बी टच हो जाएंगे तो कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ऑल नेगेटिव वाले कथन में कितनी बातें कंफर्म है? 4 बातें कंफर्म हमने पढ़ी कि सभी ए बी नहीं होंगे, कोई ए बी नहीं होंगे, कोई बी ए नहीं होंगे, कुछ ए बी नहीं होंगे और कुछ बी बी ए नहीं होंगे। उसके बाद देखिए हमने लास्ट 3rd कथन पढ़ा था तीसरे वीडियो में, कुछ ए बी है। इसका मतलब है कि कुछ ए यानी एक कुछ पार्ट या एक थोड़ा सा पार्ट बी से कनेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ए का जो कुछ पार्ट होगा वो बी से टच होगा। तो बेसिकली दोस्तों सम पॉजिटिव का कथन ये कहना चाहता है कि ए का कुछ पार्ट हमेशा बी को टच करेगा। तो इस कथन में हमने पढ़ा था कि सम पॉजिटिव ये कहना चाहता है कि ए और बी दोनों सब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे से टच रहने चाहिए। अगर आपने ए को बी से अलग कर दिया, यानी ए के ऑल पार्ट को अगर आपने बी से अलग कर दिया तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और सम पॉजिटिव में कितनी बातें कंफर्म थी? 2 ही बातें कंफर्म थी कि कुछ ए बी होंगे तो कुछ बी भी ए होंगे, यानी ए का थोड़ा सा पार्ट अगर बी को टच करेगा तो बी का भी थोड़ा सा पार्ट हमेशा ए को टच करेगा। तो इस प्रकार हमने 3 कथन ऑलरेडी पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे चौथा नंबर, यानी कि सिलोजिज्म के टॉपिक का आखिरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट सीखने लायक। अगर इस चौथे कथन के पॉइंट को और अपन मेमोरी में बना लेते हैं तो बेसिकली आप सिलोजिज्म के टॉपिक में और ज्यादा कुछ दिक्कतें महसूस नहीं कर पाएंगे। चलो दोस्तों टाइप नंबर 4 या फिर कह सकते हैं कथन या स्टेटमेंट नंबर जो 4 है वो क्या है? कुछ ए बी नहीं है, जिसको हम सम नेगेटिव कह सकते हैं। सम नेगेटिव कथन कुछ ए बी नहीं है, यहाँ पे लिखा है कुछ ए बी नहीं है। तो इस बात को मैं समझना चाहूंगा कि कुछ ए बी नहीं है मतलब कुछ ए की बात कर रहा है, इसका मतलब है ए का थोड़ा सा जो पार्ट है वो बी नहीं है, या ए का कुछ पार्ट बी से रिलेटेड नहीं है, ए का कुछ पार्ट बी नहीं है। तो इस कथन में यही बात समझ में आती है। इसका मतलब ये कथन ही कहना चाहता है, ये कथन ही कहना चाहता है कि ए का कुछ पार्ट बी से क्या होगा? अलग होगा। देखिए दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। गलतियां कहां पे हो पाती है? हमने इस कथन में ये बोला है कि ए का कुछ पार्ट बी से अलग होगा, तो आप ये थोड़ा सा दिमाग पे जोर दे सकते हैं कि ए का कुछ ही पार्ट बी से अलग होगा, बाकी का पार्ट अलग नहीं होगा। अगर दोस्त आप ये कहते हैं कि ए का बाकी का पार्ट बी से अलग नहीं होगा तो आपने उस रूल को ब्रेक कर दिया जो हमने पढ़ा था कि सिलोजिज्म के टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है हम उतना ही जवाब समझ सकते हैं या हम उतना ही जवाब दे सकते हैं जितनी नॉलेज हमने कथन में पढ़ी है या कथन ने हमें इंफॉर्मेशन दी है।
तो कथन केवल इस बात की इंफॉर्मेशन देता है कि ए का थोड़ा सा पार्ट बी से अलग रहेगा। इस बात का नॉलेज कथन से नहीं मिलता है कि ए के थोड़े से पार्ट के अलावा बाकी का जो पार्ट होगा वो बी से टच होगा या नहीं होगा। चले तो देखिए वही सेम प्रोसेस आप देख पा रहे हैं, मतलब किसी भी कथन में सबसे पहले राइट और रॉन्ग क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे राइट कॉन्सेप्ट में कुछ लिखा हुआ कि ए का कुछ पार्ट बी से अलग है, ए का कुछ पार्ट हमेशा बी से अलग है, तो उस हर स्थिति में कथन क्या होगा, सही होगा। सम नेगेटिव, कुछ ए भी नहीं है, मतलब ए का कुछ पार्ट यानी कुछ ए या ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, यानी बी से अलग है, बी से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए का कुछ पार्ट हमेशा बी से अलग है, तो उस हर स्थिति में कथन सही होगा। यानी दोस्त मैं कहना चाहूंगा कि आप ऐसा कोई भी डायग्राम बना दीजिए जिसमें ए का कुछ पार्ट अगर बी से अलग है, तो उस हर डायग्राम में मेरा कथन क्या होगा, सही होगा। क्योंकि ये कथन कहना ही चाहता है कि सम नेगेटिव में कहना ही चाहता है कि ए का कुछ पार्ट हमेशा बी से अलग रहना चाहिए। जैसे कुछ डायग्राम अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहूंगा, जैसे ए का कुछ पार्ट बी से अलग होना चाहिए, तो पहला डायग्राम आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम क्रिएट किया है जिसमें आप देख पा रहे हैं ए का जो कुछ पार्ट है वो बी से अलग है। तो इस डायग्राम में मैं ये बात कह सकता हूं, इसका मतलब कि ए का कुछ पार्ट बी से अलग है। तो आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में मेरा कथन बिल्कुल क्या है, सही है। देखिए दोस्तों दूसरा डायग्राम अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूंगा जिसमें ए का कुछ पार्ट बी से अलग होना चाहिए, तो ये सब्जेक्ट बी हो गया और ये सब्जेक्ट ए हो गया। आप बनाएंगे सेकंड डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ए का जो कुछ पार्ट है वो बी से क्या है, अलग है। तो इस वाले डायग्राम में भी मेरा कथन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम आप देखिएगा, ए का कुछ पार्ट बी से हमेशा अलग रहना ही चाहिए। तो मैंने एक डायग्राम यहाँ पे और क्रिएट किया है जिसमें आप देख पा रहे हैं ए और बी को मैंने कंप्लीटली क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अगर ए और बी को कंप्लीटली मैंने अलग कर दिया तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे डाउट महसूस करेंगे कि सर ये कैसे हो सकता है, कुछ ही पार्ट बी से अलग था। तो देखिए यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बेसिकली कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है, कथन आपको ये कहना चाहता है कि ए का थोड़ा सा पार्ट बी से अलग है। देखिए इस बात में बिल्कुल डाउट है कि ए का कितना पार्ट बी से अलग है, बस इतना पता है कि ए का कुछ पार्ट बी से अलग होगा। तो वो कुछ पार्ट में बेसिकली 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, 50% हो सकता है। अगर मैं कंप्लीटली बी को अलग कर दूंगा, ए को बी से अलग कर दूंगा, तो देखिए यहाँ ये तो नहीं बोल रहा है कि ए और बी हमेशा टच ही रहना चाहिए। कथन तो केवल ये कहना चाहता है कि ए का कुछ पार्ट हमेशा बी से अलग रहना चाहिए। आप मुझे एक छोटी सी बात बताएगा, अगर मैं सारे के सारे ए को बी से अलग कर देता हूं, तो क्या सारे के सारे बी को अगर ए से अलग कर दिया, तो क्या इस बनाए गए डायग्राम में मैं कह सकता हूं कि ए का कुछ पार्ट बी से अलग है? तो भाई जब अपन ये कह सकते हैं कि सारा का सारा ही ए अगर बी से अलग है, तो ए का कुछ पार्ट तो बी से अलग होगा। तो जितना मैं पूछ रहा हूं उसी बात पे आप फोकस कीजिएगा। क्या बनाए गए थर्ड डायग्राम में आप ये कह सकते हैं कि ए का कुछ पार्ट बी से अलग है? तो बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि आप ये कहेंगे जब ए का सारा पार्ट अगर बी से अलग है, तो कंप्लीट अगर ए बी से अलग होगा, तो अपन डेफिनेटली कह सकते हैं कि ए का कुछ पार्ट तो बी से अलग होगा। तो बेसिकली आपको केवल पॉइंट इस बात पे फोकस करना है कि कुछ ए बी नहीं है, यानी कि कुछ ए बी नहीं है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ए का कुछ पार्ट हमेशा बी से अलग रहना चाहिए। तो ऐसा कोई भी डायग्राम आप बना दीजिएगा जिसमें ए का कुछ पार्ट अगर बी से अलग है, तो उस हर स्थिति में डायग्राम क्या होगा, सही होगा। अच्छा डायग्राम कथन क्या होगा, सही होगा। तो फिर ये कथन गलत कब होगा? तो हमारी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ए का थोड़ा सा पार्ट हमेशा बी से अलग रहना चाहिए। गलत कब होगा? जब ए का थोड़ा सा पार्ट बी से अलग ना रहे। अब ए का कोई भी पार्ट बी से अलग ना रहने की स्थिति में क्या हो पाएगा? अगर ए का ऑल पार्ट, देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, रॉन्ग कब हो पाएगा? अगर ए का ऑल पार्ट कभी भी बी के अंदर नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑल ए अगर बी के अंदर आ जाए या सब्जेक्ट ए का कंप्लीट पार्ट अगर बी बन जाएगा, तो इस स्थिति में कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ए का ऑल पार्ट अगर बी के अंदर आ जाएगा तो कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे अगर मैं डायग्राम यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ये ए और ये बी, सब्जेक्ट ए बी। तो देखिए इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ए का ऑल पार्ट बी के अंदर आ गया, तो क्या आप कह सकते हैं इस डायग्राम में कि ए का कुछ पार्ट बी से अलग है या कुछ ए बी नहीं है? बेसिक आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें तो कंप्लीट ए बी हो गया, इसका मतलब कुछ ए बी नहीं होगा। तो बेसिक एक समरी अगर मैं करता हूं तो 2 पॉइंट दिमाग में रखिएगा। सब नेगेटिव, कुछ ए बी नहीं है, मतलब ए का थोड़ा सा पार्ट हमेशा बी से अलग ही रहना चाहिए। कभी भी सारा का सारा जो ए होगा वो बी के अंदर नहीं आना चाहिए। बेसिकली ये चीज कहां पे यूज हो पाएगी? पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन जो अपन पढ़ते हैं, पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस में इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अपन डिस्कशन कर पाते हैं। चलिए दोस्तों 2 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए, तो हम तीसरे और फाइनल पॉइंट पे आ जाते हैं। जैसे कि हम हर बार पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी कथन के आधार पे हम ये समझते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है और कंफर्म क्या है।
तो दोस्त सम नेगेटिव का जो कथन है, यानी कोई भी दो सब्जेक्ट के बीच में अगर सम नेगेटिव का कथन बनता है तो हमेशा याद रखिएगा सम नेगेटिव के कथन में केवल एक ही बात कंफर्म होती है, एक ही बात कंफर्म होती है, और वो एक बात कंफर्म वही है जो कथन ने बोली है। कथन ने डायरेक्टली क्या बोला है कि ए का थोड़ा सा पार्ट हमेशा बी से अलग रहेगा। तो ओनली सम नेगेटिव वाले कथन में एक ही बात कंफर्म होती है, और वो एक बात कंफर्म क्या है कि ए का थोड़ा सा पार्ट हमेशा बी से अलग होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि कुछ ए कभी भी बी नहीं होगा, यानी कि कुछ ए बी नहीं है, या ए का कुछ पार्ट बी से अलग है। देखिए दोस्तों, आप कोई भी डायग्राम में बना के आप देखेगा, जैसे अगर आप मेरे से इस बात के लिए डिस्कशन करना चाहे, पूछे इस बात के लिए कि सर ये बात जो आपने लिखी है वो कंफर्म कैसे है, डाउट क्यों नहीं है, तो जैसे मैंने आपको बताया बेसिकली पॉइंट यहाँ पे कि ए का कुछ पार्ट हमेशा बी से अलग रहेगा, तो आप इस बात पे डाउट महसूस कर सकते हैं कि क्या पता सर रहेगा नहीं रहेगा। तो आप ऐसा कोई भी डायग्राम बना दीजिए जो उस कथन के आधार पर सही हो। जैसे मैंने पहला डायग्राम बनाया, तो आप बताएं पहले वाले डायग्राम में क्या ए का कुछ पार्ट बी से अलग कंफर्म, इसमें भी ए का कुछ पार्ट बी से अलग है कंफर्म, इसमें भी ए का कुछ पार्ट बी से अलग है। तो हर एक डायग्राम में ए का कुछ पार्ट हमेशा बी से अलग है। अब एक छोटी सी बात का मैं डिस्कशन कर लेता हूं, क्योंकि 3 वीडियो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो चौथे में इस बात को आप समझ सकते हैं। कोई भी दो सब्जेक्ट के बीच में अगर सम नेगेटिव का कथन अगर बनेगा, तो किसी भी सम नेगेटिव के कथन के आधार पे 8 क्वेश्चन कंफर्म केस के बनता है। कंफर्म केस के 8 क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्त मैं कहना चाहूंगा कि उन 8 क्वेश्चन जो बनेंगे कंफर्म केस के, अब की बात उन 8 क्वेश्चनों में से केवल एक ही बात कंफर्म है, बाकी की जो 7 बातें हैं वो डाउट है। जैसे डाउट वाली कुछ बातें मैं डिस्कशन करता हूं, जैसे आपसे पूछ ले जाए कि क्या सारे के सारे ए बी होंगे, भाई क्वेश्चन में आपसे पूछ ले जाए कि सभी ए बी है, तो आप ये कहेंगे क्या पता। देखिए यहाँ पे आप डायग्राम देख पा रहे हैं, सारे के सारे बी ए हो रहे हैं, लेकिन आप कंफर्म तो नहीं कह सकते, क्योंकि सारे के सारे बी ए हो भी सकता है, लेकिन क्या पता बी का कुछ पार्ट ए से अलग हो सकता है, जो पहले डायग्राम में देख पा रहे हैं। जैसे आप ये भी कह सकते हैं कोई भी, जैसे मैं एक निष्कर्ष के अलावा बाकी के 7 निष्कर्ष में क्या क्या होंगे, जैसे आपसे पूछ ले जाए कि कोई ए बी नहीं होगा, इस निष्कथन के आधार पर अगर आपसे पूछ ले जाए कि कोई ए बी नहीं है, क्या निष्कर्ष राइट होगा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि ए का होल पार्ट बी से अलग होगा। तो मैं कहूंगा क्या पता है, ए का होल पार्ट बी से अलग हो भी सकता है, या फिर ए का कुछ पार्ट बी से टच हो भी सकता है। तो ये जो बाकी जो कॉन्सेप्ट होंगे वो डाउटफुल रहेंगे। जैसे आप ये कहते हैं कि बी का होल पार्ट ए से अलग रहेगा, तो हम कहेंगे क्या पता बी का होल पार्ट ए से अलग हो भी सकता है, लेकिन क्या पता बी का कुछ पार्ट ए से टच भी हो सकता है। बेसिकली अगर आप ये कहते हैं कि ए का कुछ पार्ट बी से टच होगा या कुछ ए बी होंगे, तो ये बात भी डाउट है। क्यों? क्योंकि हम कंफर्म नहीं कह सकते कि क्या पता ए का कुछ पार्ट बी से टच होगा, तो क्या पता ए का होल पार्ट बी से अलग भी हो सकता है। तो बस ये बात बिल्कुल क्लियर आप समझ पा रहे होंगे कि सम नेगेटिव का जो कथन होता है, उस सम नेगेटिव के कथन में केवल एक ही बात कंफर्म होती है, और वो कंफर्म एक ही बात ये है कि ए का थोड़ा सा पार्ट हमेशा बी से अलग होगा, और इस एक बात को छोड़कर बाकी की जो 7 बातें आप डिस्कशन करेंगे, उन सारे के सारे 7 बातों में डाउट है, जिनके कुछ पॉइंट का डिस्कशन मैंने यहाँ पे किया है, जो आप समझ पा रहे हैं। ओके दोस्तों, तो बेसिकली ये जो राइट वाला कॉन्सेप्ट होगा और ये रॉन्ग वाला कॉन्सेप्ट जो होगा, उसी के आधार पर आप क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। तो फिलहाल एक्सरसाइज देख लेते हैं कि इसी पॉइंट पे एक्सरसाइज अपन डिस्कशन कैसे कर पाएंगे। तो देखिए, जैसे हमने बाकी के 3 कॉन्सेप्ट में जो एक्सरसाइज डिस्कशन की थी, उसी तरीके से हम चौथे वाले कथन के आधार पर भी कुछ एक्सरसाइज डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बात कह चुके हैं कि कोई भी कथन के आधार पे कंफर्म केस और पॉसिबिलिटी केस 2 टाइप के निष्कर्ष पूछे जाते हैं। कंफर्म केस में मात्र 8 क्वेश्चन बनते हैं, पॉसिबिलिटी केस में 8 क्वेश्चन बनते हैं, यानी 8 8 16 के अलावा 17 को क्वेश्चंस इस सम नेगेटिव के कॉन्सेप्ट में बनता ही नहीं है। तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओनली मात्र एक प्रैक्टिस से समझने की कोशिश अपन कर पा रहे हैं कि कोई भी कथन के आधार पे जो भी 16 क्वेश्चन बनते हैं, उन 16 में से कौन सा राइट होगा, कौन सा रॉन्ग होगा, क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड डिस्कशन हो पाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंफर्म केस में। तो सबसे पहले मैं कथन पढ़ लेता हूं, और इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कथन क्या है, कुछ ए भी नहीं है। दोस्तों, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे या स्टेटमेंट जब आप देखेंगे, तो आपके दिमाग में 4 बातें चलेगी। क्या दोनों सब्जेक्ट के बीच में ऑल पॉजिटिव है या ऑल नेगेटिव है, सम पॉजिटिव सम नेगेटिव। जैसे आप देख पा रहे हैं कुछ ए बी नहीं है, तो आप इसको देखते समझ जाएंगे कि इन दोनों कथन में कौन सा कथन है, कौन सा सम नेगेटिव है। तो ये कौन सा कथन हो पाए, सम नेगेटिव कथन हो पाए। तो सम नेगेटिव में आप जाते ही सारी बातें दिमाग में घूमेगी कि कुछ ए भी नहीं है, इसका मतलब ए का कुछ पार्ट हमेशा बी से अलग रहेगा। तो एक डायग्राम अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहूँ, तो हमें बेसिक नॉलेज ये हो रहा है कि ए का कुछ पार्ट बी से क्या होगा, अलग होगा। तो बेसिकली सम नेगेटिव ही कहता है कि सब्जेक्ट ए का कुछ पार्ट हमेशा बी से अलग रहेगा। सारा का सारा जो ए है वो कभी भी बी के अंदर नहीं आ सकता, और एक ही बात कंफर्म है, सम नेगेटिव में एक ही बात कंफर्म है कि ए का कुछ पार्ट बी से अलग होगा।
देखिए सबसे पहले निष्कर्ष में कंफर्म केस के निष्कर्ष की बात करता हूं तो आपको बेसिक ये याद होगा कि हमने कंफर्म केस के क्वेश्चनों को राइट रॉन्ग करने का एक रूल पढ़ा था। रूल क्या पढ़ा था? बेसिकली किसी भी सिलोजिज्म के टॉपिक में, सिलोजिज्म के टॉपिक में कथन के बाद जो निष्कर्ष दिए जाते हैं तो उन कंफर्म केस वाले जो निष्कर्ष होते हैं जिनमें पॉसिबिलिटी ना पूछ के सिंपल पूछता है कि राइट होगा रॉन्ग होगा, तो उन कंफर्म केस वाले क्वेश्चनों में कोई भी निष्कर्ष राइट होगा या रॉन्ग होगा वो इस बात पर निर्भर करेगा क्योंकि कंफर्म केस में वही क्वेश्चन राइट होता है जो कंफर्म होता है। तो हमने कंफर्म केस वाले क्वेश्चनों के लिए एक बेसिकली रूल हमने बना रखा था कि कंफर्म केस में वही क्वेश्चन राइट होता है जो कंफर्म होता है। देखिए दोस्तों यही बात आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि इस टॉपिक में बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन हमें ये बात पता है कि कंफर्म केस में वही क्वेश्चन राइट होगा जो कंफर्म होगा। और मैं ऑलरेडी दिमाग में फिट कर चुका हूं कि ऑल पॉजिटिव में 3 बातें कंफर्म, ऑल नेगेटिव में 4 बातें कंफर्म, सम पॉजिटिव में 2 बातें कंफर्म और सम नेगेटिव में 1 ही बात कंफर्म। अब 3 और 4 7 और 2 9 और 1 10, अगर ये 10 बातें आपके दिमाग में है तो इन 10 बातों के आधार पे आप सिलोजिज्म के टॉपिक के किसी भी क्वेश्चन का आंसर राइट रॉन्ग कर पाएंगे। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे जो कथन है वो सम नेगेटिव है और हम जानते हैं सम नेगेटिव में 1 ही बात कंफर्म है और वो एक बात कंफर्म क्या है कि ए का कुछ पार्ट बी से अलग होगा, यानी कुछ ए बी नहीं होगा। तो आप देख पा रहे हैं 8 कथन में से जो चौथा नंबर का कथन आप देख पा रहे हैं कि कुछ ए बी नहीं होगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चौथे कथन में आपको डाउट लगता है कंफर्म लगता है, तो चौथा कथन आपसे पूछ रहा है कि क्या ए का कुछ पार्ट बी से अलग होगा या ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, तो बेसिकली मैं कहूंगा कि ये बात बिल्कुल कंफर्म है, तो ये क्या होगा? राइट होगा। अब हम ये बात जानते हैं कि सम नेगेटिव में 1 ही बात कंफर्म है, इस एक बात कंफर्म के अलावा बाकी जितने भी बातें बची हो सब डाउटफुल है। इसका मतलब है बाकी सभी अगर डाउटफुल है तो बाकी सभी निष्कर्ष का आंसर क्या होगा? डेफिनेट रॉन्ग होगा। चलिए उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे क्योंकि इसका डिस्कशन आप कर सकते हैं। जैसा आप मेरे से पूछना चाहिए कि पहला क्यों गलत होगा, इसमें पूछा सभी ए बी है, तो आपसे पूछ रहा है क्या सारे के सारे ए बी, या फिर ये कह सकता हूं क्या सारे के सारे ए बी के अंदर है, तो आप कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि आप डाउट में है। क्या पता सारे के सारे ए बी के अंदर भी तो हो सकता है, लेकिन क्या पता ए का कुछ पार्ट बी से अलग हो सकता है या सारा का सारा ए बी से अलग हो सकता है। जैसे अभी हमने राइट वाले कॉन्सेप्ट में कुछ डायग्राम बनाए थे, वो सारे डायग्राम इस कथन के आधार पर सही डायग्राम। ऐसे बाकी कॉन्सेप्ट भी आप समझ पा रहे हैं, जैसे कोई भी उठा सकते हैं। जैसे आप इसी की बात कर लीजिए 7 नंबर इसका से बोल रहा है कि कुछ बी ए है, यानी कहना चाहता है कि कुछ बी ए है, यानी कि बी का कुछ पार्ट ए से कनेक्ट हो रहा है। तो आप ये कहना चाहते हैं, पूछ रहा आपसे क्वेश्चन निष्कर्ष से पूछ रहा है क्या बी का कुछ पार्ट ए से टच है, तो हमें कहेंगे कि क्या पता है, कंफर्म नहीं है। कैसे? क्योंकि बी का कुछ पार्ट ए से टच हो भी सकता है, क्या पता बी का कुछ पार्ट ए से टच हो सकता है, लेकिन क्या पता सारा का सारा बी ए से अलग भी हो सकता है, जैसे कि हमने डायग्राम क्रिएट किए थे। तो सम नेगेटिव वाले कथन में केवल एक ही बात कंफर्म है, वो कंफर्म बात क्या है कि कुछ ए बी नहीं है, यानी ए का कुछ पार्ट बी से अलग है। और कंफर्म केस वाले क्वेश्चनों में वही क्वेश्चन राइट होता है जो कंफर्म होता है, और यहाँ एक ही बात कंफर्म है। तो 4 नंबर निष्कर्ष यहाँ पे राइट होगा और 4 के अलावा बाकी के जो 7 निष्कर्ष यहाँ पे बचे हैं वो सारे डेफिनेट क्या होंगे? रॉन्ग होंगे। दोस्तों जैसे आप बेसिकली अपडेटिंग पॉइंट समझोगे आप समझ पाएंगे। बिल्कुल मैं इस बात का दोबारा डिस्कशन कर रहा हूँ, हम इसका लास्ट में डिस्कशन करेंगे, आगे डिस्कशन करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन में कथन का सेम टू सेम निष्कर्ष अगर बन जाता है तो उस निष्कर्ष को हमेशा रॉन्ग माना जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में एक चैप्टर बैठे, समझ में आना चाहिए, ताकि अपडेटिंग जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को अपन हैंडल कर सके। चलो दोस्तों फिलहाल हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी केस के। पॉसिबिलिटी केस बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का प्रोसेस है, जैसे कि आपने बाकी 3 वीडियो में पढ़े हैं कि पॉसिबिलिटी केस में क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉसिबिलिटी केस में। आप याद कीजिएगा हमने क्या रूटीन बनाया था और क्या रूल बनाए थे कि पॉसिबिलिटी केस में हम 2 बातों का ध्यान रखते हैं। 2 बातों में से पहली बात तो ये थी कि कोई भी बात पहले से अगर कंफर्म है, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था कि बारिश अगर ऑलरेडी हो रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि आज बारिश होने की संभावना है क्या। तो पहला रूल ये था कि जो बात पहले से कंफर्म है उस कंफर्म वाली बात की अगर संभावना डिमांड कर रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि वो गलत संभावना होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी, दूसरा रूल आपका ये था कि कोई भी संभावना को पॉसिबल करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मेरा कथन गलत नहीं होना चाहिए। तो हमें 2 बातों का ध्यान रखना है कि ये बात पहले से कंफर्म तो नहीं है और कथन गलत तो नहीं हो रहा है। और मेरे बेसिक जो डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है इस कथन का, उसमें हमने दोनों बातें पहले से पढ़ी। हमें ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि सम नेगेटिव में कंफर्म एक ही बात है कि ए का कुछ पार्ट ऑलरेडी बी से अलग है। हमें एक तो इस बात का ध्यान रखना है।
एक सम नेगेटिव वाला कथन गलत कब होता है? जब ए के ऑल पार्ट को अगर आप बी के अंदर करेंगे तो बेसिकली कथन गलत होगा, क्योंकि कथन की डिमांड ये है कि ए का कुछ पार्ट हमेशा बी से अलग रहना चाहिए, सारा का सारा ए कभी भी बी के अंदर नहीं आना चाहिए। तो ये बात ऑलरेडी में पता है, तो बस इन्हीं दो बातों का ध्यान रखते हुए पॉसिबिलिटी के सारे क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। जैसे आपसे पहला निष्कर्ष पूछ रहा है सभी ए बी होने की कोई संभावना है, सभी ए बी होने की कोई संभावना है, मतलब दोस्तों ध्यान से समझेगा, पहले निष्कर्ष ने ये डिमांड की है कि सारे ए बी बन जाए, यानी मैं कह सकता हूं कि पहला निष्कर्ष ये कहना चाहता है कि सारे के सारे जो ए है वो बी के अंदर आ जाए, क्या ऐसी संभावना है? तो बेसिकली इसको पढ़ते मैं दिमाग में कहूंगा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि मेरे कथन ने मुझे बोला था कि ए का कुछ पार्ट हमेशा बी से अलग रहना ही चाहिए, सारे के सारे ए को कभी भी बी के अंदर नहीं ला सकते या सारे के सारे ए को कभी भी बी नहीं बना सकते। तो पहले निष्कर्ष ने डिमांड ये कर ली कि ए के ऑल पार्ट को बी के अंदर कर दी, क्या ऐसे कोई संभावना है? तो बेसिकली हम कहेंगे ऐसी संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलो दोस्तों सेकंड नंबर निष्कर्ष देखिएगा। सेकंड नंबर निष्कर्ष से बोल रहा है कि सभी ए बी नहीं होने की कोई संभावना है। सेकंड नंबर निष्कर्ष से बोल रहा है कि सभी ए बी नहीं हो, यानी कि सारे के सारे जो ए है वो बी नहीं हो, यानी आप ये कह सकते हैं इसका मतलब कि सारे के सारे ए बी से बिल्कुल अलग कर दी जाए, ऐसी कोई संभावना है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, सेकंड नंबर निष्कर्ष से बोल रहा है क्या सारे के सारे ए को बी से अलग करने की कोई संभावना है? तो हम थोड़ा सा दिमाग पे अगर फोकस करेंगे, सारे के सारे ए को बी से अलग कर दे, क्या ऐसी कोई संभावना है? तो क्या दोस्तों ये बात पहले से कंफर्म नहीं है, क्योंकि कंफर्म एक ही बात है, सम नेगेटिव के कथन में कंफर्म एक ही बात है कि ए का थोड़ा सा पार्ट बी से अलग रहेगा, तो ये बात ऑलरेडी कंफर्म नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या ऐसा करने से कथन गलत होगा? तो हम ऑलरेडी बात जानते हैं कि कथन तो तब गलत होगा जब सारे के सारे ए को बी से बी के अंदर करेंगे, क्योंकि हमें कथन ने ये बात बोली है कि ए का कुछ पार्ट हमेशा बी से अलग होना चाहिए। अब सारे के सारे ए को बी के अंदर नहीं कर सकते, इसका मतलब अगर मैं सारे के सारे ए को बी से अलग करूंगा तो ये बात पहले से कंफर्म नहीं है, और ऐसा करने से कथन गलत भी नहीं होगा। तो आप एक ऐसा पॉसिबल डायग्राम बना दीजिए जिसमें ए का ऑल पार्ट बी से क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। तो आप एक बार देख पा रहे हैं, अगर मैं ए के ऑल पार्ट को बी से अलग करूंगा तो क्या ऐसा करने से कथन गलत होगा? नहीं होगा, क्योंकि कथन तो तब गलत होगा ना जब ए के ऑल पार्ट को बी के अंदर करेंगे। इसका मतलब है कि सेकंड नंबर की जो संभावना है वो क्या होगी? राइट होगी। ओके दोस्तों, बिल्कुल सब्र से आप समझिएगा, क्योंकि इधर जितने क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं इस तरफ उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस राइट होते हैं। क्योंकि बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि इधर डाउट वाले क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं और इधर डाउट वाले संभावना ऑलवेज राइट होती है, बस कुछ एक पॉइंट को छोड़ के। ओके, थर्ड नंबर निष्कर्ष का आता है। तो थर्ड नंबर निष्कर्ष देखिएगा, कुछ ए बी होने की संभावना है। देखिए दोस्तों, थर्ड नंबर निष्कर्ष से कहना चाहता है कि कुछ ए बी होने की कोई संभावना है क्या? यानी कि सिंपल अगर बात कहें तो कहना चाहता है कि ए के थोड़े से पार्ट को बी बना दो, या ए के थोड़े से पार्ट को बी से टच कर दो, क्या ऐसे कोई संभावना है? तो दोस्तों फिर से फोकस कीजिएगा, ए के थोड़े से पार्ट को या ए के कुछ पार्ट को हम बी से टच कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो क्या ये बात ऑलरेडी कंफर्म है? नहीं, कंफर्म केवल एक ही बात है कि ए का थोड़ा सा पार्ट ऑलरेडी बी से अलग है, तो ये बात कंफर्म तो नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या ऐसा करने से कथन गलत होगा? तो हम बार बार इसी चीज को फोकस कर रहे हैं, ऐसा करने से कथन गलत नहीं होगा, क्योंकि ए के थोड़े से पार्ट को बी से अगर टच कर देंगे तो ऐसा करने से कथन गलत नहीं होगा। कथन तो तब गलत होगा जब ए के ऑल पार्ट को बी के अंदर करेंगे। फिर से रिपीट वही करता हूं कि सम नेगेटिव का कथन ही कहना चाहता है कि ए का थोड़ा सा पार्ट हमेशा बी से अलग रहना चाहिए, ए के ऑल पार्ट को बी के अंदर नहीं कर सकते। इसका मतलब 3 नंबर निष्कर्ष में जो डिमांड की जा रही है वो ऑलरेडी कंफर्म भी नहीं है, और ऐसा करने से कथन गलत भी नहीं होगा। इसका मतलब 3 नंबर संभावना राइट हो सकती है। तो इसके राइट करने की पॉसिबिलिटी को हम बिल्कुल पॉसिबल बनाएंगे। तो पॉसिबल बनाने के लिए क्या करेंगे, आप एक ऐसा डायग्राम बना दीजिए जिसमें निष्कर्ष की जो डिमांड है वो कंप्लीट हो जाए। निष्कर्ष की डिमांड क्या है? एक एक कुछ पार्ट को बी बनाना है, और ध्यान ये रखना है कि आप ऐसा कोई डायग्राम बना दीजिए जिसमें निष्कर्ष की डिमांड कंप्लीट हो जाए, लेकिन कथन की डिमांड को भी ध्यान में रखना है, यानी कथन गलत नहीं होना चाहिए। तो निष्कर्ष की डिमांड भी पूरी होनी चाहिए, कथन की डिमांड भी पूरी होनी चाहिए। निष्कर्ष की डिमांड है एक एक कुछ पार्ट को बी से अलग करो, निष्कर्ष की डिमांड है एक एक कुछ पार्ट को बी से टच करना है, और कथन की डिमांड है ए का कुछ पार्ट बी से अलग रहना चाहिए, ए का कुछ पार्ट बी से टच होना चाहिए, ए का कुछ पार्ट बी से अलग होना चाहिए। तो आप एक ऐसा कोई डायग्राम बना दीजिए जिससे मान लीजिए ए के कुछ पार्ट को हम बी से टच करते हैं। तो इस बनाए गए डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ए के कुछ पार्ट को हमने बी बना दिया, तो निष्कर्ष की जो पॉसिबल संभावना थी, वो डिमांड थी, वो कंप्लीट हो गई, और कथन ही कह रहा है कि ए का कुछ पार्ट बी से अलग होना चाहिए। तो अभी भी ए का कुछ पार्ट बी से अलग है। इसका मतलब बनाए गए डायग्राम में
मेरा निष्कर्ष की डिमांड कंप्लीट हो गई और ऐसा करने से मेरा कथन भी गलत नहीं हुआ। इसका मतलब 3 नंबर संभावना क्या होगी, राइट होगी। ओके, चलो दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर निष्कर्ष से बोल रहा है कि कुछ ए बी नहीं होने की कुछ संभावना है। देखिए ध्यान से इस बात को समझते हैं। 4 नंबर निष्कर्ष से कहना चाहता है कि कुछ ए बी नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ए के कुछ पार्ट को बी नहीं बनाना है, या फिर ये कह सकते हैं कि ए के कुछ पार्ट को हम बी से अलग करना चाहते हैं, ऐसी कोई संभावना है। तो बिल्कुल आपने इस बात को कैच कर लिया होगा। 4 नंबर निष्कर्ष ये डिमांड कर रहा है कि भाई ए के थोड़े से पार्ट को बी से अलग कर दो, क्या ऐसी कोई संभावना है? तो हम ये कहेंगे कि भाई ए का कुछ पार्ट तो ऑलरेडी बी से क्या अलग है। मतलब आप समझ चुके होंगे कि 4 नंबर निष्कर्ष पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये बात ऑलरेडी क्या है, कंफर्म है, क्योंकि ए का कुछ पार्ट ऑलरेडी बी से अलग है। इसका मतलब 4 नंबर निष्कर्ष आपका रॉन्ग होगा। चलो दोस्तों 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर निष्कर्ष से कहना चाहता है कि सभी बी ए होने की कोई संभावना है। सिंपल, सारे के सारे बी यानी सभी बी ए होने चाहिए। यानी मैं सिंपल भाषा में कह सकता हूं, इसका मतलब है कि सारे के सारे बी को ए बनाना है, या फिर सारे के सारे बी को ए के अंदर करना है, ऐसी कोई संभावना है। तो 5 नंबर निष्कर्ष आपसे पूछ रहा है कि सारे के सारे बी को ए के अंदर कर दिया जाए, क्या ऐसी कोई संभावना है? तो दिमाग से फिर सोचेगा, सारे के सारे बी को ए के अंदर करेंगे, ऐसी कोई संभावना है? तो क्या ये बात पहले से कंफर्म है? नहीं, मैंने बताया था कि पूरे के पूरे 8 बातों में से केवल बात एक ही कंफर्म है, और वो कंफर्म बात ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें आगे कोई कंफर्म बात नहीं आने वाली। फिर भी आप समझ सकते हैं कि अगर मैं सारे के सारे बी को ए के अंदर करूंगा तो ये बात पहले से कंफर्म नहीं है, क्योंकि ऑल सम नेगेटिव है। सम नेगेटिव में एक ही बात कंफर्म है कि ए का कुछ पार्ट बी से अलग होगा। तो पहली बात क्लियर हो चुकी है कि ये बात कंफर्म नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, क्या ऐसा करने से कथन गलत होगा? तो आप जानते हैं अगर बी के ऑल पार्ट को हम ए के अंदर करेंगे तो ऐसा करने से कथन गलत नहीं होगा, क्योंकि कथन तो तब गलत होगा जब ए के ऑल पार्ट को बी के अंदर करेंगे। आप इस बात को ध्यान से समझेगा। निष्कर्ष तो डिमांड ही कर रहा है कि बी के ऑल पार्ट को ए के अंदर कीजिएगा, और कथन गलत तब होता है जब ए के ऑल पार्ट को बी के अंदर करेंगे। इसको ऐसा करने से कथन भी गलत नहीं होगा। तो इसको 5 नंबर निष्कर्ष आपका राइट हो सकता है। तो आप एक ऐसा डायग्राम बना दीजिए जिसमें निष्कर्ष की डिमांड कंप्लीट हो। तो निष्कर्ष की डिमांड है सारे के सारे बी को ए के अंदर करना है, लेकिन आप कथन की डिमांड को ध्यान रखिएगा। तो कथन की डिमांड हमेशा ये है, ए का कुछ पार्ट हमेशा बी से अलग होना चाहिए। तो आप ऐसा कोई डायग्राम बनाएगा जिसमें बी का ऑल पार्ट ए के अंदर भी आ जाए, ए का कुछ पार्ट बी से अलग हो जाए। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि कैसा डायग्राम हमें क्रिएट करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम क्रिएट किया जिसमें बी का ऑल पार्ट ए के अंदर आ चुका है, और अभी भी ए का कुछ पार्ट बी से अलग है। इसको बनाए गए डायग्राम में मेरे निष्कर्ष की डिमांड कंप्लीट हो चुकी है, और कथन भी क्या है, सही है। इसका मतलब 5 नंबर निष्कर्ष की पॉसिबिलिटी क्या होगी, राइट होगी। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 6 नंबर निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। तो 6 नंबर निष्कर्ष क्या बोल रहा है, सभी बी ए नहीं होने की कोई संभावना है। 6 नंबर निष्कर्ष से कहना चाहता है कि सभी बी ए नहीं होने चाहिए, यानी कि सारे के सारे जो बी है वो ए बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो हमें कह सकते हैं, इसका मतलब है ये पूछना चाहता है कि सारे के सारे बी को ए से अलग कर दे, क्या ऐसी कोई संभावना है? तो सारे के सारे बी को ए से बिल्कुल अलग करेंगे, तो ऐसा करने से ये बात पहले से कंफर्म नहीं है, और ऐसा करने से कथन गलत भी नहीं होगा। इसका मतलब 6 नंबर निष्कर्ष भी राइट हो सकता है। तो कैसा डायग्राम बना दीजिएगा जिसमें सारे के सारे बी को हम ए से अलग कर देते हैं, और ऐसा करने से कथन भी गलत नहीं होगा, क्योंकि कथन तो तब गलत होगा जब ए के ऑल पार्ट को हम बी के अंदर करेंगे, क्योंकि अभी भी ए का कुछ पार्ट बी से अलग है। इसका मतलब 6 नंबर निष्कर्ष भी क्या होगा, राइट होगा। ये संभावना भी राइट है। चलो दोस्तों 7 नंबर निष्कर्ष देखिएगा, कुछ बी ए होने की कोई संभावना है। 7 नंबर निष्कर्ष आप देख पा रहे हैं, ये पूछना ही चाहता है 7 नंबर निष्कर्ष में कि कुछ बी ए होने की कोई संभावना है क्या। मतलब सिंपल भाषा में कहिए तो कहना चाहता है कि बी का कुछ पार्ट ए से टच होने की कोई संभावना है क्या। बी का कुछ पार्ट ए बन जाए, या बी का कुछ पार्ट ए से टच हो जाए, ऐसी कोई संभावना है। तो हम ये कहेंगे फिर से कि ये बी का कुछ पार्ट ए से टच हो जाए, ये बात पहले से कंफर्म नहीं है, और ऐसा करने से कथन गलत नहीं होगा। तो हम एक डायग्राम यहाँ पे क्रिएट करते हैं जिसमें बी का कुछ पार्ट ए से टच होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बी का कुछ पार्ट ए से टच हो गया, और कथन ने ये बोला था कि ए का कुछ पार्ट हमेशा बी से अलग होना चाहिए। तो इस बनाए गए डायग्राम में बी का कुछ पार्ट ए से टच हो रहा है, यानी कुछ बी ए हो रहा है, और साथ साथ कथन भी राइट है, क्योंकि अभी भी ए का कुछ पार्ट बी से अलग है। इसका मतलब हमने एक पॉसिबल डायग्राम बना दिया, और उस पॉसिबल डायग्राम में मेरा कथन भी सही है। इसका मतलब 7 नंबर निष्कर्ष भी क्या होगा, राइट होगा। चलो दोस्तों, फाइनली आखिरी पॉइंट आप देखिएगा, 8 नंबर निष्कर्ष की हम बात कर लेते हैं। 8 नंबर निष्कर्ष क्या है, पहले बात पढ़ेगा, कुछ बी ए नहीं होने की कोई संभावना है। 8 नंबर निष्कर्ष से कहना चाहता है कि कुछ बी ए नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि बी के कुछ पार्ट को ए से अलग दिखाना है।
बी के कुछ पार्ट को ए से अलग कर दी जाए, क्या ऐसी कुछ संभावना है? तो हम फिर से बात करेंगे कि बी के कुछ पार्ट को हम ए से जब अलग करेंगे तो ऐसा करने से क्या ये बात पहले से कंफर्म है? नहीं। दूसरी बात, क्या ऐसा करने से कथन गलत होगा? भाई कितना सिंपल पॉइंट यहाँ पे है, हमें दो बातें बिल्कुल क्लियर पता है कि कंफर्म तो एक ही बात है कि ए का कुछ पार्ट बी से ऑलरेडी अलग है, और कथन एक ही स्थिति में गलत होगा कि ए के ऑल पार्ट को बी के अंदर नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बी के कुछ पार्ट को ए से अलग करने की संभावना की बात कर रहा है। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा डायग्राम क्रिएट करना है जिसमें हमारी निष्कर्ष की डिमांड पूरी हो जाए, लेकिन साथ में आप कथन की डिमांड को ध्यान में रखिएगा। और कथन की डिमांड क्या है? ए का कुछ पार्ट हमेशा बी से अलग ही रहना चाहिए। तो बी के कुछ पार्ट को ए से अलग करेंगे, ए के कुछ पार्ट को हम बी से अलग करेंगे। तो बेसिकली हम एक ऐसा डायग्राम बना देते हैं जिस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं बी का कुछ पार्ट ए से अलग हो गया, तो हम कह सकते हैं कि कुछ बी बिल्कुल भी ए नहीं है, और आप अभी भी देख पा रहे हैं ए का कुछ पार्ट बी से अलग है। इसका मतलब बनाए गए डायग्राम में मेरे निष्कर्ष की डिमांड कंप्लीट हो चुकी है, और अभी भी मेरा कथन क्या है? सही है। इसका मतलब 8 नंबर निष्कर्ष में जो पॉसिबिलिटी होगी वो भी क्या होगी? राइट होगी। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइप का एक कथन है, आप बेसिकली इसको आराम से पेशेंस से समझेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन मैं चाहूंगा उससे पहले सभी स्टूडेंट जो प्रॉपर इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर नोट्स क्रिएट करें, और नोट्स के साथ साथ आप चारों वीडियो को रिपीट करें। रिपीट करने के साथ साथ चारों कथन जो ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, सम पॉजिटिव, सम नेगेटिव के बारे में दो तीन बातें जो हमने बिल्कुल दिमाग में रखी है उन चीजों को बिल्कुल कंफर्म कर लें। जैसा ऑल पॉजिटिव में हमने क्या पढ़ा, ऑल नेगेटिव में क्या पढ़ा, सम पॉजिटिव में क्या पढ़ा, सम नेगेटिव में क्या पढ़ा, ये कॉन्सेप्ट आप बेसिकली डिस्कशन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।